क्या था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, जिसने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी, जिसमें 13 जज लग गए उस मामलों को सुलझाने में। 68 दिन तक मामला चलता रहा। क्या था ये मामला, आइए देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए, केरल सरकार ने एक संशोधन पारित किया कि उसमें ये कहा गया कि जो ज़मीनें हैं इनकी केशवानंद की, उनको क्या किया गया, मतलब कि किसानों को देने के लिए बात की गई कि इनके पास ज़मीन ज़्यादा है, किसानों को दे दिया जाए। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट चले गए कि चूँकि संविधान में ये है कि भाई भाग 3 अगर आप देखेंगे, भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती संसद। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। और देखिए, इससे पहले 2-3 मामले और आए हैं, उसको देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो एक मामला था 1951 में शंकरी प्रसाद। एक आया था 1965 में, ये 1951 में शंकरी प्रसाद। एक आया था 1965 में, ये था सज्जन सिंह। अच्छा, इन दोनों में ये कहा गया कि जो संसद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद क्या है, मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। संसद कर सकती है। इस 2 मामलों में कहा गया कि संसद क्या है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन एक और मामला आया 1967 में, एक और मामला आया 1967 में, ये था गोलकनाथ। इसमें ये कहा गया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। संसद क्या है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन क्या है, वो क्या कहते हैं, संविधान का स्ट्रक्चर, जो संविधान का ढांचा है, वो ना बदला जाना चाहिए। संशोधन, ऐसा संशोधन कोई नहीं होना चाहिए जो कि संविधान का स्ट्रक्चर बदला जाए, अर्थात संशोधन। इसमें कहा गया कि संशोधन नहीं कर सकती संसद। उसके बाद एक और आ गया जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, केशवानंद। देखिए, इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर ये कह दिया जाए भाई कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, संसद के हाथ बन जाएंगे। और अगर ये कह दिया गया है कि भाई संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, तो संसद मनमानी, संविधान नहीं, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, तो संसद मनमानी मूल अधिकार में संशोधन करेगी, जो मन हो। तो इसमें ये कहा गया कि भाई संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन
संविधान का ढांचा न बदला जा सके। मूल अधिकार ऐसा नहीं कि अब संशोधन करके मूल अधिकार में कह दिया जाए कि भाई मूल अधिकार जो हैं नागरिकों से छीन लिया जाएंगे, ऐसा संशोधन नहीं है भाई, ये तो पूरा ढांचा ही बदल दिया गया ना। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती संविधान में, संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें कहा गया कि संसद क्या है, संशोधन नहीं कर सकती। तो संशोधन कौन करेगा, संवैधानिक सभा। संशोधन कौन करेगा, संवैधानिक सभा करेगा। इसमें कहा गया, अब मामला ये था कि इसमें कितने जज हो, इसमें 11 जज थे, इसमें जज की संख्या 11, इसमें कितने जज से 11, इसमें कितने जज थे 13 जज। ये केस 68 दिन तक चला था और इसकी सुनवाई 68 दिन तक हुई थी। 68 दिन बाद इसका जाकर मामला हल हुआ, 68 दिन बाद इसकी सुनवाई हुई। तो मैटर ये था कि इसमें जो 13 जज थे वो 7 जज एक तरफ से 6 जज एक तरफ, जिस तरफ बहुमत ज़्यादा होगी उसी की बात मान्य होगी। तो 7 जज इनके पक्ष में थे, केशवानंद के पक्ष में कितने जज थे, 7 जज, और इनके विपक्ष में थे 6 जज, इनके विपक्ष में थे। ठीक, 7 जज इनके पक्ष में थे, 6 जज इनके विपक्ष में थे, केशवानंद भारती के। तो ये बात थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब इनकी जो ज़मीन थी, जो ये इडनेर मठ के प्रमुख थे, केशवानंद भारती इडनेर मठ के प्रमुख थे। जब संशोधन किया गया मूल अधिकार में, तो इनकी जो 400 से 300 एकड़ ज़मीन थी वो किसको दे दी गई, किसानों के। भाई किसान इस पर अपनी खेती बाड़ी करें और इसी से उनका पालन पोषण चले। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा जो संसद कर रही है क्यों कर रही है, भाई संसद को अधिकार ही नहीं कि वो मूल अधिकार में संशोधन कर सके, और कर रही तो इतना। तो इन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का हवाला लिया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी। तो 68 दिन का इनका केस चला, मुकदमा चला इनका। उसके बाद सुनवाई हुई। सबसे ज़्यादा दिन तक सबसे ज़्यादा जजों की पीठ इसी में, मतलब केशवानंद भारती में सबसे ज़्यादा। आज तक इससे ज़्यादा जज अभी तक नहीं बैठे हुए हैं। तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ठीक है, तो ये 4 ध्यान में रखिएगा। ये चारों क्या था, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद। इसमें कह दिया कि भाई संसद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। क्योंकि अब हाँ कहीं ना कहीं भाई संसद संशोधन कर सकती है, छीन सकती है मूल अधिकार या फिर बदल सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कमी है, ऐसा थोड़ा उस समय टाइम पर नहीं। लेकिन इसमें कहा गया कि भाई कोई संशोधन नहीं, संवैधानिक सभा संशोधन करेगी। इसमें कहा कि भाई संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल स्ट्रक्चर ना बदला जाए कि कह दे कि भाई नहीं कुछ ऐसा नहीं वैसा। अब ये कह दे कि भाई जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, अब ये कह दे कि भाई प्रधानमंत्री संशोधन करे, और ये कह दे भाई प्रधानमंत्री की बात क्या है सुप्रीम कोर्ट नहीं टालेगी। तो ऐसी बात थोड़ी नहीं। इन्हें कहा कि भाई अगर आप जो भी कानून लाएंगे, जो भी संशोधन पारित करेंगे, उसकी मैं पहले जांच करूंगा, और अगर जांच में मुझे ठीक लगा तब तो मैं उसको पास करूंगा, अन्यथा मैं उसे क्या करूँगा, मैं उसे खारिज करूँगा, कर दूँगा। आप संशोधन करिए, पूरे शौक से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी जांच के बाद ही उसको लागू किया जाएगा, उसे मेरी जांच के बाद ही पारित किया जाएगा। तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला।